Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 4 of your English course that is for session 2021 to 22. So guys मैंने इंग्लिश का भी कोर्स शुरू कर दिया न्यू सेशन के लिए, फिजिक्स का भी कोर्स शुरू कर दिया. अगर पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं इंग्लिश और फिजिक्स के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, क्लिक करके पुराने सेशंस देख लो. हर मंडे में अपलोड कर रहा हूँ एक न्यू फिजिक्स का लेक्चर और हर ट्यूसडे में लेके आ रहा हूँ एक न्यू इंग्लिश का लेक्चर. तो मैंने आपको लेक्चर 1 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपका द फन दे हैड. सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको रोड नॉट टेकन पोएम कराई. थर्ड लेक्चर में मैंने आपको साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 कवर किया एवलिन ग्लेने वाला, और आज मैं आपको करवाऊंगा साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2. तो शुरू करते हैं. और गाइज अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, अगर लाइव क्लास के थ्रू मुझसे पढ़ना चाहते हो, इंटरैक्ट करना चाहते हो, तो मैं अकेडमी पे डेली लाइव क्लासेस लेता हूँ, फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हो यूजिंग द अनलॉक कोड. अगर क्लास को अनलॉक करना है, फ्री क्लास अटेंड करनी है, सिर्फ एक कोड पुट करना पड़ेगा. HS19 कोड पुट करके आप मेरी क्लासेस अटेंड करो, दैट इज टोटली फ्री. एंड गाइज इफ यू वांट नोट्स और डाउट्स पूछने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ईमेल आईडी में नोट डाउन कर लो. सोशल मीडिया का लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं लेक्चर 4 साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2. बिस्मिल्लाह खान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. हु वाज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, ठीक है, उसके लिए जाने जाते हैं. और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मैं हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं समरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए हैं जो इन बिटवीन द चैप्टर आने वाले हैं. तो हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को डिटेलिंग में पढ़ना गाइस शुरू कर दो. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ क्विकली 15 मिनट्स के अंदर हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. तो बेसिकली आपको पता है इंडिया में पहले मुगल रूल था, तो जो एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने पैलेस में एक इंस्ट्रूमेंट बैन कर दिया था. उन्होंने बोला था ये वाला इंस्ट्रूमेंट कोई भी प्ले नहीं करेगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी. ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लगाई है, ये पुंगी की पिक्चर है, ठीक है. दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ही श्रिल साउंड थी, मतलब काफ़ी हाई पिच्ड साउंड थी और काफ़ी अनप्लेजेंट साउंड थी जो कानों में चुभती है, मतलब नॉइज की तरह क्रिएट होती थी. तो औरंगजेब ने कहा कि भाई मेरे एम्परर में कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. एक होता है हम जनरल नेम दे देते हैं, किसी भी चीज़ को हम जनरल नेम दे देते हैं, उसी तरीके से कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रीडेड है, रीडेड मतलब जिसमें हमें एयर ब्लो करके जिसको बजाना पड़ता है, दैट इज़ योर रीडेड इंस्ट्रूमेंट. जो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉइस क्रिएट करता है उसको एक जनरल नाम दे दिया पुंगी. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रही है, अनप्लेजेंट लग रहा है, उसको पुंगी कहा जाता था. तो इसलिए औरंगजेब ने बैन कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पैलेस में. अब फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, मतलब बहुत कम लोगों ने सोचा था कि कोई इसको रिवाइव करेगा, कोई इस इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करेगा और कभी ना कभी इस तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट बनेगा इसी को रिवाइव करके, इसी को अपग्रेड करके, जो बहुत फेमस हो जाएगा. किसी को नहीं पता था ये चीज़. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक बार्बर था, ठीक है. बार्बर कौन होता है? जिसको हम नाई कहते हैं, जो बाल काटता है, ठीक है. तो जो बार्बर था वो, उसकी जो फैमिली थी वो सारी म्यूजिकल फैमिली थी, मतलब सारे म्यूजिशियंस थे उसकी फैमिली में, और उसका एक्सेस था रॉयल पैलेस, मतलब वो बार्बर था तो वो रॉयल पैलेस जाता रहता था किंग के पैलेस में. तो उसने सोचा मैं क्यों ना इस पुंगी की जो म्यूजिक क्वालिटी है, जो टोनल क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करूँ. ही चूज अ पाइप विद नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब अगर आप देखोगे फ्लूट जो होती है हमारी, या जो शहनाई होती है, वो अंदर से हॉलो होती है. जैसे हॉलो सिलेंडर आप मैथ्स में पढ़ते हो, वैसे ही हॉलो स्टेम था इसका अंदर से, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, ठीक है. तो उन्होंने क्या लिया, अगर आप पुंगी देखोगे, देखो यहाँ से कितनी ज़्यादा इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है. अब उन्होंने क्या किया, शहनाई बनाई जो ज़्यादा ब्रॉडर और ज़्यादा लॉन्गर है पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और जो शहनाई है उसमें कितने होल्स उसने किए? 7 होल्स किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. तो आपने देखा होगा जब शहनाई बजाते हैं या जब हम फ्लूट बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ होल्स पर हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स रखते हैं, कुछ होल्स ओपन रखते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड.
तो पुंगी जो बजती थी पहले, उससे क्या होता था, बड़ी अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस होती थी। जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव किया, जिसको हम अभी पढ़ेंगे कि उसको शहनाई के नाम से कहा गया, ठीक है, तब जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी मेलोडियस थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस। तो उसने किंग के सामने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया और सारे लोग इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ऑब्वियसली पुंगी तो एक जेनरिक नेम हो गया था, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉइज क्रिएट करता है, बट ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छा था। इवन तो ये पुंगी को रिवाइज करके बनाया गया था, बट ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, तो सोचा कि इसको एक नया नाम दिया जाए। So as story goes, since it was first played in Shah's chamber, किंग को मुगल्स में शाह बोला जाता है, तो सिंस ये जो इंस्ट्रूमेंट था सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, नाई ने प्ले किया था शाह के चैम्बर में, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई क्यों है, क्योंकि एक नाई ने प्ले किया था कहाँ पे, शाह के आपके पैलेस में। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब जो गुड लक वाले ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे बजाई जाती है, जैसे पूजा हो गई, किसी की शादी हो गई, कोई अच्छे इवेंट्स हो गए, तो ऐसा माना जाता है शहनाई ब्रिंग्स गुड लक टू द इवेंट। And for this reason, it is still played in temples and an indispensable component of any North Indian wedding। मतलब हर North Indian wedding में ये irreplaceable component है। मतलब शहनाई तो बजती है, आजकल भी अगर आप देखोगे वेडिंग्स में शहनाई लोग बजाते ही हैं, क्योंकि काफ़ी गुड लक माना जाता है। टेम्पल्स में भी आजकल काफ़ी जगह शहनाई बजती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। तो पहले रॉयल कोर्ट्स में क्या होता था, जैसे आजकल मॉडर्न जैमिंग सेशंस होते हैं, म्यूजिक सेशंस होते हैं, पहले ऐसे ही म्यूजिकल 9 इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिकल सेशंस होते थे, जिसमें एक आपका इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी थी। तो पहले ये पैलेसेस वगैरह में बजती थी, बट अब वो वाला कल्चर तो रहा नहीं है। तो आजकल ये कहाँ पे यूज होती है शहनाई, आपके ऑस्पिशियस इवेंट्स के लिए, ठीक है, आपकी वेडिंग्स हो गई, आपके कोई भी आपकी रिचुअल सेरेमनी हो गई, वहां पे शहनाई इज यूज्ड। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बट इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेज तक कौन लेके गया, कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लेके गया, कि इसकी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होने लगी, और वो थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जिसने पॉपुलर किया, जिसको उसने एक नाम दिया, एक वैल्यू दी, वो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, डुमराव से, ठीक है। डुमराव इज अ प्लेस इन बिहार। अब उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, मतलब कृष्ण जी का मंदिर। तो वो रेगुलरली क्या करते थे, आसपास एक कृष्ण जी का मंदिर था, वहां जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी सॉन्ग गाते थे जिसका नाम चैता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, a प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। और जैसे होता है ना, कोई छोटा बच्चा प्रेयर्स गा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद गिफ्ट दिया जाता था पहले महाराजा से, तो उनको भी 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू एज अ गिफ्ट मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago एंड लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। तो जो हमारे लिटिल बॉय थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने काफ़ी आगे तक ट्रैवल किया, वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे अच्छा अवार्ड, दैट इज़ योर भारत रत्न अवार्ड भी उन्होंने जीता। ऑन 21 मार्च 1916, देखो कितनी पुरानी बात है, 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो 1916 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही वॉज बॉर्न। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह की जो फैमिली थी वो ऑलरेडी एक म्यूजिशियंस की फैमिली थी। हिज ग्रैंडफादर्स नेम वॉज रसूल बक्स। इनके जो ग्रैंडफादर उनका नाम था रसूल बक्स, हु द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। भोजपुर का जो किंग था, उस प्लेस का जो किंग था, उनके जो कोर्ट में जो शहनाई बजाते थे वो उनके ग्रैंडफादर थे। हिज फादर पैगंबर बक्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब उनके फादर की साइड की जो फैमिली थी वो भी काफ़ी ग्रेट शहनाई प्लेयर थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो तभी उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि आसपास एक तो उनके ग्रैंडफादर, पैटर्नल अंकल्स, ये सारे शहनाई प्लेयर्स थे, और पूरी फैमिली म्यूजिशियन से भरी पड़ी थी, तो इसलिए उनको भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट होने लगा। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटर्नल अंकल्स हाउस। मैटर्नल अंकल मतलब मामा जी।
तो जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको उनके मामा जी के घर लेके गई बनारस में, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह काफ़ी खुश हो गया, मतलब यहीं से देखो बचपन से ही हमें ना किसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वो 3 साल के थे और उनके मामा जी जब शहनाई बजा रहे थे तो बड़े खुश हुए उनको देख के, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks, तो उनके अंकल का नाम था अली बक्स, तो फिर बिस्मिल्लाह उनके साथ उनको कंपनी देने लगे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बक्स की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुम्हें विष्णु टेम्पल में शहनाई बजानी है, तो वो उनके साथ जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने अंकल के साथ जाते थे रोज़। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड स्टेट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। मतलब अली बक्स जो उनके अंकल थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उनको देखते रहते थे। बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे उनकी शहनाई से। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice. Apprentice was something who's training. Favorite haunts where who could practice in solitude. मतलब favorite places थी, कहाँ कहाँ वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। मतलब वो ट्रेनी थे, वो सीख रहे थे अपने अंकल से, तो वो शहनाई की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करते थे? बालाजी टेम्पल, मंगल या माया, और सबसे मेजर इन्फ्लुएंस जो उनकी लाइफ में था दैट वाज रिवर गंगा। उनको बहुत अच्छा लगता था गंगा किनारे, रिवर गंगा, ठीक है, जो गंगा का किनारा है, तट है, वहां पे बैठ के शहनाई बजाना। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो पहले शहनाई बजाई जाती थी बट उसमें राग इंक्लूड नहीं किया जाता था। राग एक म्यूजिकल टर्म है, म्यूजिक में आपको पता है टोन नोट्स ये सब होते हैं, उनको हिंदी में हम राग कहते हैं। तो राग कभी भी कोई शहनाई पे नहीं बजा पाता था। शहनाई सिंपली बजाई जाती थी बट राग नहीं बजाया जाता था शहनाई पर। बट उन्होंने क्या किया, वो गंगा किनारे जब प्रैक्टिस करते थे तो पीछे वो पानी के बहने की आवाज़ आती थी, तो उससे उन्होंने कोरिलेट करके शहनाई में राग भी इंक्लूड करे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। वो अंकल के साथ अली बक्स के साथ कहाँ गए जब वो 14 ईयर्स के हुए? वो गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फैयज खान patted the young boy। patted होता है इस तरह से शाबाशी देना, and said work hard you shall make it। तो वहाँ पे जो उस्ताद फैयज खान थे, जो कोई वेल नोन म्यूजिशियन होंगे, उन्होंने उनको काफ़ी शाबाशी दी और उन्होंने बोला देखना अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर एक दिन बहुत फेमस हो जाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। तो 1938 से ना ऑल इंडिया रेडियो आ गया था, यहाँ से बिस्मिल्लाह को एक बड़ी ब्रेक मिली। ब्रेक होता है कि जैसे आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर एक्टर को इस फिल्म से ब्रेक मिली, वैसे ऑल इंडिया रेडियो से उनको ब्रेक मिली जब लोगों ने उनको जानना शुरू कर दिया। ही सून बिकेम एन ऑफन हेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो रेडियो पे काफ़ी फेमस हो गए ये लोग, इनकी शहनाई सुनते थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, सबसे जो मेजर इवेंट इनकी लाइफ में पहला हुआ वो तब हुआ जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई इंडिया की 15 अगस्त 1947 में। तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। तो पहला इंडियन जिसने रेड फोर्ट पे उस ऑस्पिशियस इवेंट पे शहनाई बजाई थी वो थे बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। ही पोर्ड हिज आउट इनटू राग काफ़ी। तो डिफरेंट डिफरेंट राग होते हैं, उस दिन उन्होंने जो राग बजाया, जो राग प्ले किया दैट वाज काफ़ी राग। नाम याद रखना काफ़ी, क्योंकि ये MCQs में आता है। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी जिसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ऐसा नहीं है बिस्मिल्लाह खान सिर्फ इंडिया में ही फेमस थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। तो पहली कंट्री जो उन्होंने विजिट करी थी अपार्ट फ्रॉम इंडिया दैट इज अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह, जो उनके किंग थे जाहिर शाह, वॉज सो टेकन हिम बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स होता है एज अ टोकन, किसी को गिफ्ट देना हो, कोई मेमोरेबल चीज़ देनी हो किसी पर्टिकुलर जगह की, कि उनको हमेशा याद रहे कि मैं अफगानिस्तान गया था, वहाँ से मैं ये पर्टिकुलर चीज़ लेके आया, उसको सवेनियर कहते हैं। तो अफगानिस्तान के जो किंग थे वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उनको काफ़ी गिफ्ट्स दिए, कुछ सवेनियर्स दिए, पर्शियन कार्पेट्स दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह के म्यूजिक को किंग ऑफ अफगानिस्तान ने पसंद किया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से बिस्मिल्लाह की एंट्री हुई बॉलीवुड में भी। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, बहुत पुराने डायरेक्टर है, बहुत ज़्यादा पुराने, वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए जब उन्होंने देखा बिस्मिल्लाह को प्ले करते वक्त शहनाई, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी उसी इंस्ट्रूमेंट पर रख दिया, दैट इज गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया
टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो उसी फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, जो बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था, वो चार्ट बस्टर हो गया, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड इज ऑन स्क्रीन वर्ल्ड, बॉलीवुड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज में काम किया, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी दैट इज कॉल्ड सनादी अपना। उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको लगता था ये काफ़ी ग्लैमर और आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, उनका बॉलीवुड में मन ही नहीं लगा। सो आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी इन ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उनको नहीं अच्छा लगा इस इंडस्ट्री में काम करना और उन्होंने बॉलीवुड को क्विट कर दिया एंड ही वर्कड इन 2 फिल्म्स। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, मतलब टाइम टू टाइम उनको अवार्ड्स मिलते रहे, रिकॉग्निशंस मिलती गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल। पहला इंडियन जिसको लिंकन सेंट्रल हॉल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जिनको इन्वाइट किया गया था वो थे बिस्मिल्लाह खान। और उन्होंने बाकी चीज़ों में भी पार्ट लिया, लाइक वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल्स एंड ओसाका ट्रेड फेयर। तो मतलब मेजर जो वर्ल्ड के इवेंट्स हैं, बड़े बड़े अवार्ड शोज हैं, उन्होंने उनमें पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो तेहरान इज अ प्लेस इन अब्रॉड और एक ऑडिटोरियम है जो उनके नाम पर रखा गया, जिसका नाम था तेहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स वर लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे उनको मिले। और 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जिसको हम भारत रत्न कहते हैं। विद कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, मतलब शाइनिंग विद रेयर हैप्पीनेस। वो काफ़ी खुश थे, इतने अवार्ड्स मिल रहे थे, ऑब्वियसली इतने सक्सेसफुल हो रहे थे, तो बिस्मिल्लाह खान काफ़ी खुश थे। All I would say is to teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. तो वो कहते, उन्होंने एक सबको पेरेंट्स को बोला कि सबको अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का, इंडिया का ये बहुत ही ज़्यादा कल्चरल चीज़ है, काफ़ी प्रेस्टिजियस ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक। तो कहते हैं इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो यहाँ से आप इनका कैरेक्टर स्केच में इंक्लूड कर सकते हो। ही वॉज वेरी मच रूटेड पर्सन, वो अपने रूट्स के साथ काफ़ी अटैच थे। वो, उनको इंडिया से बहुत प्यार था और स्पेशली उनको बनारस और डुमराव जो उनकी बर्थ प्लेस है, बनारस उन्होंने जहाँ शहनाई सीखी, उनको काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट थी इन प्लेसेस के साथ। तो एक बार क्या होता है, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। उनका एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक शहनाई स्कूल को हेड करो, यूएसए में हम एक शहनाई स्कूल खोलेंगे जिसके मैं आपको उसका हेड बनाऊंगा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको फील नहीं आएगी वहाँ पे यूएसए जाके, तो मैं वहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी बिल्ड करा दूंगा जिससे कि आपको बनारस जैसी फील आए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो देखो खान साहब ने मना कर दिया, बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया कि अच्छा ठीक है, तुम टेम्पल्स बना दोगे और मुझे वहाँ का हेड बना दोगे शनाई प्लेयर का, बट क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ ले जा सकते हो? तो यहाँ से पता चलता है उनको गंगा रिवर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मैं हमेशा डिज़ायर करता हूँ कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। और जब वो मुंबई में होते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो कहते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं हमेशा मिस करता हूँ होली गंगा को और बनारस को। वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। मत्था ऑफ डुमराव मतलब जहाँ पे वो डुमराव में किंग के पैलेस में ही यूज टू सिंग और उसके बाद उनको लड्डू मिलता था। तो कहते जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव को याद करता हूँ। मतलब वो अपने रूट्स के साथ काफ़ी फिक्स्ड हैं। अब्रॉड जाते हैं तो इंडिया की याद आती है, मुंबई जाते हैं तो बनारस की याद आती है, बनारस में आते हैं तो पर्टिकुलर उनको अपनी बर्थ प्लेस की याद आती है, दैट इज डुमराव। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning in Kashi Vishwanath temple. यहाँ से इंडियन कल्चर की काफ़ी ब्यूटी हमें पता चलती है कि ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम, मतलब वो अपने मुस्लिम कल्चर को बहुत अच्छे से मानते थे, वो अपने सारे मुस्लिम रिचुअल्स फॉलो करते थे। उसके बावजूद बताते हैं कि इंडिया देखो कितनी डाइवर्स कंट्री है, बीइंग अ मुस्लिम ही वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू रिवर गंगा। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम ही यूज्ड टू ऑल्सो प्ले शहनाई इन योर काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो इतने लिबरल थे वो,
ठीक है, कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि आई एम मुस्लिम तो मैं यहाँ पे टेंपल में परफॉर्म नहीं करूँगा, ऐसे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से पता चलता है इंडिया का कल्चरल हेरिटेज के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, तो 2006 में ही पास्ट अवे। 1916 में वो बॉर्न हुए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइफ जी। 90 ईयर्स वॉज हिज एज एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, तो काफ़ी देर से उनको एक बीमारी थी और एज भी हो गई थी, तो एट 90 ही पास्ट। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, तो एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफ कर दिया पूरा और उस डे को नेशनल मॉर्निंग की सब लोग उस दिन हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को याद करें। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। अगर चैप्टर समझ आ गया तो लाइक कर दो गाइज, एंड प्लीज़ कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और यार वीडियो को ज़रा शेयर करना स्टार्ट कर दो अपने दोस्तों के साथ। सेशन शुरू हो गया, हर मंडे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, हर ट्यूसडे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एंड गाइज अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस, लिंक्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हो। ईमेल आईडी पे भी यू कैन सेंड योर डाउट्स, ठीक है। सो गाइज इन सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू फिजिक्स लेक्चर एंड नेक्स्ट मंडे विद अ न्यू फिजिक्स लेक्चर एंड नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू इंग्लिश लेक्चर। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।